प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रो गद्य भाग। विद्यार्थियों, आपे अध्याय नंबर 16 रे मायने बाँचियो हाँ राजस्थानी उल्थो यानी राजस्थानी अनुवाद। उन अनुवाद रो नाम हो साहित्य रो मकसद। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ध्यान वेला कि हिंदी रो एक निबंध मुंशी प्रेमचंद जी रो साहित्य के उद्देश्य नाम सु छपियोड़ो हो। उन निबंध रो अनुवाद राजस्थानी रे मायने करियो है नंद भारद्वाज। नंद भारद्वाज चावा कवि, कथाकार और आलोचक रे रूप में है। प्यारे विद्यार्थियों, आपे भाग नंबर 2 रे मायने सवाल रे पड़ुतर री बात कराला इन अध्याय रा। चालो आपे देखा राजस्थानी उल्थो साहित्य रो मकसद रा सवाल पड़ुतर। विकल्प पड़ुतर वाला सवाल रे मायने पहलू पसंद है साहित्य रो मकसद निबंध रा लेखक कुण है। मूल रूप से साहित्य रो मकसद निबंध रा लेखक मुंशी प्रेमचंद है, जिनरो राजस्थानी रे मायने अनुवाद नंद भारद्वाज करियो साहित्य रो मकसद नाम सु। और मूल निबंध रो नाम है साहित्य का उद्देश्य। किण रो मकसद आपा रे मनोभावा रे आवेग ने बधावणो है। किण रो मकसद अपने मनोभावा रे आवेग ने बधावणो है। साहित्य रो मकसद आपा रे मनोभावा रे आवेग ने बधावणो है। अगलो प्रश्न देखो, अध्यात्म रूपी भोजन कई है। अध्यात्म रूपी भोजन प्रेम है। अध्यात्म रूपी भोजन प्रेम है। कलाकार रे अध्यात्मी तालमेल रो प्रत्यक्ष रूप कई है। कलाकार रे अध्यात्मी तालमेल रो प्रत्यक्ष रूप कई है साहित्य। अगलो प्रश्न देखो, संगीत रे मन मोवणे पण रो कारण कई हुए। संगीत कद मन मोवणो लागे, उन मन मोवणे पण रो कारण कई वे। साजबाज रो सुर मेल ही संगीत रे मन मोवणे पण रो कारण हुए। साजबाज और सुर आपस में मिले जदी जो उनरे मन मोवणेपण रो रूप वो मिले संगीत में। साहित्य आपारे जीवन ने कई बनावे। साहित्य आपाने जीवन ने कई बनावे। साहित्य जीवन री सांच ने बतावता थका यथार्थ रो बखान करे। सांच बतावता थका जीवन री अबखाया ने ओढ़ कर वारो उपाय भी सुझावे, निवेड़ो भी करे। आगे देखो विद्यार्थियों, किन रो स्वभाव है जो को प्रगतिशील होवे। साहित्यकार और कलाकार रो स्वभाव है जो को हमेशा प्रगतिशील हुए। जके साहित्यकार या कलाकार में प्रगतिशीलता रा गुण नहीं वे, वो साचे अर्था में साहित्यकार नहीं बाजे। साहित्य ने आपरे जुग रो कई मान्यो जावे। साहित्य समाज रो प्रतिबिंब हुआ करे, प्रतिबिंब हुआ करे। साहित्यकार साहित्य की रचना करे जब उन्हें समाज रे सामी कई कई बातें दिख रही है, यथार्थ कई हैं, उन बात रो बखान आप रे साहित्य में करे। इन वास्ते साहित्य समाज रो प्रतिबिंब है। छोटा पड़ुतर वाला में देखो, कुदरत री रूपाली सुंदरता कई है। कुदरत री रूपाली सुंदरता केड़ी है। कुदरत री रूपाली सुंदरता में सुबह और सांझ री लालिमा, सूरज रो उगणो और अस्त होणो, मनमोहक सोरम सु लबोलब फूल, चिड़कलियां री चहक, इटलावती नदी रो बहवणो, निरत करता झरना इत्यादि कुदरत री रूपाली सुंदरता है। आगे देखो, साहित्य कहवाउन रो सही हकदार कुण है। साहित्य कहवाउन रो सही हकदार कुण देखो, साहित्य ने पढ़न और सुनन सु हरक, उमाव, जोश, रौद्र, रीश, वीरता जागे, आध्यात्मिक और मानसिक संतोष मिले, साचो संकल्प और अबखाया रो नाश करन री चेतना जगावे, वो साहित्य साचो साहित्य कहवाउन रो सही मायने रे मायने हकदार है। अगलो प्रश्न देखो, साहित्य सृजन री प्रेरणा क्या उपजे। साहित्य सृजन री प्रेरणा किकर उपजे, किकर नी उपजे, किकर पैदा हुए कि साहित्य सृजन किकर।
जीवन री अबखाइयां और संकल्प रे अनुभव और भावा ने कल्पना सु सृजन री प्रेरणा उपजे। वापस देखो बेटा, जीवन री जकी अबखाइयां है और संकल्प रे अनुभव और भावा ने कल्पना सु सृजन री प्रेरणा उपजे। सुख और दुख रे पेटे जकी सृजक बाता अनुभव करे उन सु ही प्रेरणा पैदा वे। आगे देखो, साहित्यकार रे सामी आजकल किसो आदर्श राखी जो है कि साहित्यकार ने कहीं करना चाहिए, साहित्यकार ने केड़ा साहित्य री सर्जना करनी चाहिए। देखो, साहित्यकारा रे सामी आजकल निज खुद और व्यक्तिवाद री भावना सु ऊपर उठर समाजू लेखन रो आदर्श राखी जो है, समाजू लेखन करने रो आदर्श राखी जिनसु देश और समाज रो फायदो हुए, देश और समाज प्रगति रे पथ माते बढ़े, देश और समाज राज्यों का लोग है वे एक आदर्श दीट लेन आगे बढ़े। बड़ा पड़ुतर वाला सवाल हम देखो, साहित्य रो खास मकसद काई काई होया करे। साहित्य रा खास खास मकसद इन भांत रहे, एक तो प्रगतिशीलता, समाज ने नेम कायदा और रूढ़ियां रे बंधन सु मुक्त करनो और गुलामी गरीबी सु मुक्ति की कर पा सका, इन वेदना रो प्रत्यक्ष अनुभव कर सांच पैदा करनो साहित्य रो खास मकसद है प्रगतिशीलता। दूसरो देखो, फूट राफो प्रकट रे मन मोहने स्वरूप ने प्रकट है, संचे ढाल साहित्यकार बुद्धि और विकास रे पगोतियां चढ़े जिनसु उन्हें आनंद री अनुभूति वे, वो दूसरो साहित्य रो मकसद है। आध्यात्मिक साहित्य रो मूल मकसद अध्यात्म भी है, जिनमाई निज और उपकार री भावना वे। आगलो देखो, मनोरंजन मन रे रंजन करन रो मकसद भी हुए, जिनसु आवेग क्रोध और घणी सामाजिक अबखाइयां माते अंकुश लागे। आगलो है छोटे वर्गा रो हिमायती वे, दलित पीड़ित और पिछड़ी ओडे समाज रे लोगा री हिमायत करता थका शिक्षा चिकित्सा जेडी समाजू मुख्य धारा में सहज रूप से लावण री सबली आपड़ साहित्य करे। आगे, मान सम्मान सारूपी साहित्यकार रो एक मकसद वो भी है कि साहित्य सुनने समाज देश और विदेशा माई ओब तो मान सम्मान भी मिले। आगलो प्रश्न देखो, प्रेमचंद्र मुजब आज रे साहित्य में कई बदलाव आयो है। आज रो साहित्य में कई बदलाव प्रेमचंद जी देखे और आप रे निबंध में अमेरे प्रेमचंद्र मुजब आज साहित्य री प्रवृत्ति अहमवाद और व्यक्तिवाद ताई सिमट गई है। अहमवाद और पण उनरो विषय मनोविज्ञानी और समाजू है, विषय मनोविज्ञानी समाजू है। आज रो साहित्यकार व्यक्ति ने समाज सु न्यारो भी माने, न्यारो नहीं माने, क्योंकि वो समाज रो अंग ही माने। आज जका लोगा धन दौलत रे लारे दौड़े, वाने साहित्य और ससौती रे मिंदर माई कोई ठोड़ नहीं है, भगत उन रे सेवा री दरकार होनी चाहिए। सेवा नहीं जीवन री सार्थकता समझनिया साहित्यकार रो मकसद होनो चाहिए। प्रेमचंद कहवे कि मारी कसोटी माते वही साहित्य खरो मान्यो जावेला। प्रेमचंद जी कहवे कि मारी जान रे मायने वही साहित्य खरो मान्यो जावेला, जिन माई विवेक की चिंतन हुए, आज़ादी रो भाव हुए, सुंदरता रो सार हुए, सृजन री आत्मा हुए, जीवन री अबखाइयां री समझ हुए, जिको आगे बढ़न रो आवेग और सबला काम पैदा करे। उन रे साहित्य माई गाढ़ो सांच उजागर करने री खिमता उजागर हुए, भाषा री मिठास जो राखे, भाषा मंजूड़ी और सुहावनी होनी चाहिए, जिनसु पढ़न और सुनन सु मगज माते असर राखण री खिमता हुए। पण आज आधुनिक साहित्य में हकीकत बयान करने री प्रवृत्ति एक होड़ ज्यों बद रही है, जिनसु साहित्य आपरी प्रत्यक्ष अनुभवों सु बारे नहीं निकल एकांकी जीवन हो गयो है।
इन सारू साहित्यकार ने मनोविज्ञान री गहरी डीट ने राखता तखा रचनावां करनी चाहिए। इन बात साहित्य रो मकसद जो राजस्थानी अनुवाद है इन सवाल पर उत्तर पूरा हुआ। नमस्कार।